हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंदिर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। देखिए स्पेलिंग आप देखिए यहाँ पे क्या है। एक होता है रिफ्लेक्शन, देखिए LECTION होता है, इसका मतलब परावर्तन होता है, ठीक है। एक होता है रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन, ये अपवर्तन था। देखिए तो ये परावर्तन अपवर्तन दोनों में आपको डिफरेंस पहले समझना होगा बच्चों। अगर डिफरेंस आप समझेंगे तब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। देखिए परावर्तन का मतलब होता है, देखिए परावर्तन हम किस चीज़ की पढ़ने की बात करें तो लाइट का। बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग लाइट्स के बारे में पढ़ेंगे कि लाइट किसी भी चीज़ पे पढ़ के कैसे रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्रैक्ट करती है, तो इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? देखो जैसे कि अभी हम आपको दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं? रिफ्रैक्शन के कारण क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन आखिर क्या हो क्या रहा है। तो देखिए यहाँ पे लाइट, ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट हमारे पूरे शरीर पे पड़ रहा है और कुछ लाइट ये ऑब्जर्व कर रहा है, बाकी लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। रिफ्लेक्ट करने के बाद हमारा एक स्वरूप बन रहा है, हमारा एक इमेज बन रहा है और वो इमेज आपके आंखों में प्राप्त हो रहा है, बन रहा है ना। तब आप हमको देख पा रहे हैं, यानी आप दुनिया में जो भी वस्तु को देखते हैं तो कारण क्या है? रिफ्लेक्शन के कारण आप सभी वस्तुओं को देखते हैं, यानी हिंदी में बोले तो प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो देखिए अब क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है बाबू? अपवर्तन वो चीज होता है जो पर करके किसी भी चीज पे, जैसे कि मार्कर है, मार्कर पे पर करके फिर वापस लौटेगा नहीं, पार कर जाएगा, अंदर चला जाएगा, उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं अपवर्तन। जैसे कि आप लाइट क्या कर रहे हो, लाइट को अभी बारो और एक ग्लास ले लो, लाइट को ऐसे बारेंगे तो क्या होगा? लाइट हवा से जाते हुए सीधे ग्लास के पानी वाटर में एंट्री करेगा, तो ये लाइट डायरेक्ट अंदर चला गया, रिफ्लेक्शन यहाँ पर नहीं हुआ, तो उसको बोलेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन यानी प्रकाश का अपवर्तन। अब फटाफट इस चीज को समझते हैं क्या होता है। देखिए आप शुरू से ही जानते हो बच्चों कि प्रकाश का अपवर्तन, यानी सबसे पहले इस टॉपिक में हम कुछ समझेंगे तो प्रकाश क्या होता है। तो देखिए आप प्रकाश को बहुत अच्छी तरह से समझते हो। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह कारक है ना, यह प्रकाश वैसा भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो आप मार्कर नहीं देख पाएंगे, हमको नहीं देख पाएंगे, बोर्ड को नहीं देख पाएंगे। अगर ट्यूबलाइट हम बंद कर देंगे तो ये सारा लिखा हुआ आपको नहीं दिखाई देगा। तो ये सब पॉसिबल किसके कारण है? तो प्रकाश के कारण है। यानी हम कह सकते हैं, आपको लिखना डेफिनेशन तो लिख सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक कारक है। तो क्या मैं लिखवा रहा हूं अभी? प्रकाश, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लाइट। तो लाइट क्या बाबू? तो लाइट वह भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम दुनिया के किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, है ना। क्या आपको रात को कोई चीज़ दिखाई देता है तो आप कहेंगे सर दिखाई देता है थोड़ा थोड़ा, अरे वहाँ भी लाइट है, वहाँ भी प्रकाश है, वहाँ भी किसी ना किसी का प्रकाश, या तो सूर्य से रिफ्लेक्ट होकर के मून का लाइट आ रहा होगा, या तो आपके अगल बगल का इलेक्ट्रिक बल्ब का लाइट आ रहा होगा, किसी न किसी रूप में लाइट आ रहा होगा, तभी आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को आसानी से देखते हैं, देखने का काम करते हैं। अब आपसे हम सवाल पूछते हैं कि बताइए ये प्रकाश कहाँ कहाँ से आते हैं, तो आप क्या बताएंगे? सर सबसे पहले तो प्रकाश आता है बल्ब से, यानी विद्युत बल्ब से। फिर कहाँ से आता है? मोमबत्ती, कैंडल, दिया, ढिबरी, जो भी आप बोलते हैं, ठीक है, उससे आता है। फिर सूर्य से आता है, स्टार से आता है, तारा से आता है। क्या चंद्रमा से भी आता है? नहीं, चंद्रमा का कोई अपना लाइट नहीं होता, वो सूरज का लाइट उस पर जाता है, पड़ता है, तब वो चमकता है, तो मुझे लगता है कि वो चंद्रमा का लाइट है। नहीं, चंद्रमा का अपना कोई लाइट नहीं होता, ओके। तो ये सबसे लाइट मिलती है। अच्छा कुछ ऐसे लाइट है जैसे कि हो गया टॉर्च हो गया, है ना, मोबाइल फ़ोन का लाइट हो गया, कार का लाइट हो गया, तो वो सब आपका क्या विद्युत बल्ब की तरह ही काम करता है, तो वो आपका हो गया। तो प्रकाश मैंने देख लिया, समझ लिया। अब देखेंगे कि कुछ ऐसे वस्तु है ना जो प्रकाश को निकालते हैं, कुछ ऐसे वस्तु जो प्रकाश नहीं निकालते। तो जो वस्तु प्रकाश निकालेंगे, ये पहले ही चैप्टर मैंने आपको बता दिया है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसको प्रदीप्त वस्तु बोलेंगे, जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती है उसे अप्रदीप्त बोलेंगे। एग्जाम में पूछता ऑब्जेक्टिव में, क्या बल्ब प्रदीप्त है क्या अप्रदीप्त? तो बल्ब एक प्रदीप्त वस्तु, क्योंकि इससे प्रकाश निकलता है, ठीक है। आज अब अपवर्तन देखते हैं। तो अपवर्तन क्या है? तो देखिए अपवर्तन क्या है। तो जब प्रकाश किसी माध्यम से, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके ना पथ में, जब प्रकाश का ऐसा पथ लाइट जा रहा है तो उसके पथ में विचलन होता है, या तो वहाँ से लाइट क्या होगा कि ऊपर चला जाएगा या तो नीचे चला जाएगा। नहीं समझा ना? अब देखिए फिगर के माध्यम से समझिए कैसे होता है। मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, क्या बाबू? माध्यम।
इस चीज़ को आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको मीडियन बोलते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे एक ऐसे क्या कर दिया कि डिवाइड कर दिया, ये पहला माध्यम आपका, ये दूसरा माध्यम। मैंने क्या बताया, प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक माध्यम से, जब देखिए ऐसे बोलेंगे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, तो उसके पथ में ना विचलन होता है। विचलन का मतलब कि उसके रास्ता में मुड़ाव होता है, या तो लाइट मुड़ जाएगा, या तो ऐसे हो जाएगा, या तो वैसे हो जाएगा, लेकिन मुड़ाव होगा, ठीक है ना। अब समझते हैं कि ये माध्यम क्या होता है। देखिए माध्यम का मतलब क्या होता है। माध्यम जनरली दो प्रकार के होता है, ठीक है ना, दो टाइप्स के माध्यम होता है। एक सघन माध्यम अभी लिखवाएंगे हम, एक सघन माध्यम होता है, एक विरल माध्यम होता है। एक सघन माध्यम, एक विरल माध्यम। ओके बाबू, तो माध्यम कितने टाइप्स के हो गए, दो टाइप्स के, एक सघन माध्यम, एक विरल माध्यम। तो सघन माध्यम किसे कहेंगे, वैसा माध्यम जिसमें ना प्रकाश की चाल धीमे धीमे होती है, स्पीड नहीं चलता प्रकाश, जैसे कि वाटर, जैसे कि ग्लास मतलब कांच, वाटर मतलब पानी, ठीक है ना। अब तुम देखो लाइट को तुम क्या करो, इससे ये हवा वाला माध्यम है, कौन सा माध्यम है, हवा वाला। इधर से लाइट को तुम ऐसे बाहर, चलो यहाँ से लाइट ऐसे कुछ आ रहा है ना, अभी लाइट यहाँ से बढ़ते जाएगा, जैसे ही पानी में लाइट जाएगा ना तो थोड़ा लाइट स्लो हो जाएगा, लाइट का स्पीड ना थोड़ा स्लो हो जाएगा। यानी वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश धीमे गति से चलती है, प्रकाश का वेग धीमे हो, प्रकाश धीमे गति से चलती है, उसको सघन माध्यम कहेंगे। अच्छा विरल, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश का चाल, प्रकाश का वेग, प्रकाश की गति, स्पीड हो, सबसे अधिक हो, उसको हम लोग विरल माध्यम बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल्स में हवा में प्रकाश बहुत स्पीड चलता है, और निर्वात में प्रकाश का चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी इतना की स्पीड से प्रकाश चलता है, निर्वात या हवा दोनों में सेम। तो चलिए फाइनली हम आपको बताते हैं, माध्यम आप समझ गए ना। अब देखो, अब यहां से आपको समझना है कि जब प्रकाश एक माध्यम से, तो ये माध्यम हम ले लेते हैं, कौन सा माध्यम, तो विरल माध्यम। कौन माध्यम है, विरल माध्यम, ठीक है। जब प्रकाश, ऐसे भी बोल सकते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, इसको हम ले लेते हैं सघन माध्यम, ठीक है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके पथ में विचलन होगा, देखो कैसे। तो चलो ले लेते हैं कि ये टॉर्च है, क्या है ये, ये कुछ टॉर्च है, यहाँ से लाइट आ रहा है, तो हम एक किरण को ले लेते हैं इसमें, इस टॉर्च से बहुत सारी किरणें निकलेंगी, बट हम एक किरण को ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे ले लिए ना। अब यहाँ से एक किरण ले लिए, अब जैसे ही ये क्या, हवा वाला माध्यम है, कौन सा माध्यम है, हवा वाला। मैंने अभी बताया ना कि विरल माध्यम को हवा वाला माध्यम होता है। जैसे कि अभी हम किस माध्यम में खड़े हैं, तो विरल माध्यम में। वही हम पानी में चल जाएंगे तो पानी सघन माध्यम हो जाएगा, वही कांच के अंदर कोई आदमी हो जाएगा तो वो भी सघन माध्यम हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आ जाओ, अब जैसे ही प्रकाश इस सरफेस के यानी पानी के लेयर से नीचे घुसेगा ना, तो इसके पथ में मुड़ाव हो जाएगा, पथ इसका चेंज हो जाएगा, मुड़ जाएगा। इसको जाना चाहिए था, चूंकि ऐसे देखो यहाँ थोड़ा मिटा देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं वाटर ग्लास, ठीक है। अब देखो इसको चूंकि जाना चाहिए था कैसे, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये ऐसे ना जा करके ये क्या होता है कि मुड़ जाता है, ऐसे मुड़ जाता है, अपने पथ को मुड़ा देता है। अब यहाँ से हम एक नॉर्मल खींच लेते हैं ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, यानी हमको पता चले कि किधर की ओर बैंड कर रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में अभिलंब, ठीक है, इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग आपतित किरण, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तित किरण, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, इसको अपवर्तित किरण। अच्छा, इसको चूंकि जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये न जा करके ऐसे घूम गया, ठीक है ना, इसको हम लोग नॉर्मल बोलेंगे, अभिलंब, और इस बिंदु को हम लोग बोलेंगे आपतन बिंदु,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे आपतन कोण। ठीक है, यहाँ पे जो कुछ एंगल बन रहा है इस प्रकार से एंगल नॉर्मल और अपवर्तित किरण के बीच में, इसको हम लोग बोलेंगे अपवर्तन कोण। देखो आपतन कोण को हम लोग आई से लिखते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं। अब कहेंगे सर ये क्या लिखवा दिए, देखो इससे आपको डेफिनेशन तुरंत याद हो जाएगा। कैसे? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके पथ में विचलन होता है, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर से, जब प्रकाश की किरण, ये कौन किरण है? प्रकाश की किरण। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, ये पहला माध्यम हो गया, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके पथ में देखो ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ऐसे हो गया, तो उसके पथ में विचलन होता है, उसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। समझ में आ गया? प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो सुन के लिख लीजिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके पथ में विचलन होता है, तो प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ गए? अच्छा, इसका एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा? तो इसका एग्जाम्पल्स बहुत सारा, जैसे कि आप क्या होते हैं कि बाल्टी देखें ना, बाल्टी में अगर पूरा पानी भरा हुआ है तो देखिएगा ना बाल्टी का गहराई कुछ कम दिखेगा। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। यानी कैसे? तो बाल्टी में रखे पानी के कारण बाल्टी का गहराई कम दिखना, कुआं का गहराई कम दिखना, ठीक है ना। ग्लास में रखे सिक्का का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, लगेगा एकदम पूरा ऊपर उठा हुआ सिक्का है, ठीक है। दूसरा, तीसरा, चौथा एग्जाम्पल्स क्या है? तो आप क्या करिएगा, पानी में अगर किसी छड़ को, पेंसिल को, पेन को ऐसे तिरछा डालिएगा ना तो थोड़ा क्या कर्व मुड़ा हुआ दिखाई देगा, लगा कि पेंसिल मुड़ा हुआ है। तो ये सब एग्जाम्पल्स है किसका? तो प्रकाश के अपवर्तन का। समझ में आ रहा है? आपसे पूछेगा कि पानी में रखे छड़ तिरछा किस कारण दिखाई देता, तो आप क्या बताएंगे? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गया। अब फटाफट जो डेफिनेशन बताएं उसको राइट डाउन करके ये फिगर को उतार लीजिए। फिगर उतारने के बाद चलिए हम आपको बताते हैं माध्यम के बारे में, लिखवा देते हैं क्या होता है, ठीक है ना। फिगर उतार लिए, तो उतारने के बाद आप क्या करिए कि माध्यम लिख करके डैश दीजिए। माध्यम उतार लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। अब माध्यम लिख करके डैश दे दीजिए। माध्यम ऐसे बाबू, माध्यम दो प्रकार के होता है। माध्यम कितना प्रकार के होता है? दो प्रकार के। पहला होता है विरल माध्यम, दूसरा होता है सघन माध्यम। ठीक है, ये दो प्रकार के। तो चलिए पहला लिखिए, विरल माध्यम किसे कहते हैं? तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी उसे विरल माध्यम कहेंगे। अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल्स में लिखिए, जैसे कि हवा, निर्वात, ये आपका कौन सा माध्यम है? तो ये विरल माध्यम। ओके, चलिए वीडियो को रोक रोक के एग्जाम लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका बताते हैं। सघन माध्यम, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है उसे सघन माध्यम कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स में जैसे कि ग्लास यानी कांच हो गया, फिर जैसे कि वाटर, ये सब पानी, ये सब सघन माध्यम में आता है। ओके, अब आप पूछेंगे कि सर प्रकाश का चाल कितना होता है, तो चलिए उसको भी हम लिखा देते हैं। देखिए प्रकाश का चाल, प्रकाश का चाल बोले तो निर्वात और हवा दोनों में सेम होता है। प्रकाश का चाल निर्वात और हवा दोनों में सेम होता है, तो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। अभी एग्जाम दिया हो रहेगा, ठीक है। अच्छा, आप बोलेंगे कि प्रकाश का चाल पानी में बताइए। पानी में किसका चाल? तो प्रकाश का चाल पानी में क्या हो जाएगा? ये पहला हो जाएगा। दूसरा, पानी में क्या हो जाएगा प्रकाश का चाल? तो 2.5 लाख हो जाएगा, 2,50,000, ऐसा 2,50,000 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अच्छा, तीसरा होता है कांच में, कांच मतलब ग्लास में, कांच में प्रकाश का चाल कितना हो जाएगा? तो 2,25,000,
मीटर प्रति सेकंड। तो ये सब कुछ है 2,25,000। तो ये सब लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट से जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आएंगे। तो ये था प्रकाश का अपवर्तन। अब आपसे पूछा कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। पहला, आपको अगर थोड़ा वीडियो को फास्ट करके देखें ना तो फास्ट करके देखिएगा 2x में, ठीक है, ताकि आपको टाइम ज़्यादा ना लगे। तो अब चलते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए, ठीक। सब एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं बाबू, इसलिए हम बता दे रहे हैं। चलिए जल्दी फटाफट कर लीजिए आप लोग। तो देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम की ओर। अपवर्तन प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन के ना 2 नियम होते हैं। जैसा कि प्रकाश के परावर्तन पढ़े थे उसमें भी 2 नियम और इसमें भी 2 नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? 2 नियम। तो लिखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला में लिखिए, पहला नियम में लिखिए, पहला नियम में लिखिए। कैसे लिखिएगा? तो कुछ ऐसा था, एग्जाम्पल आपका ऐसा था ना, फिगर प्रकाश को चूंकि जाना चाहिए था सीधे ऐसे ऐसे संधा जाकर के सीधे ऐसे मुड़ गई थी, ऐसा था ना। तो देखिए यहीं से आपको याद हो जाएगा, ये आई था, यह था, फिगर कुछ ऐसा था ना, बताया था आपको, यहीं से याद हो जाएगा नियम इसका। पहला आपतित किरण, ये कौन किरण था? आपतित किरण। एक कौन किरण था बाबू? आपतित किरण। आपतित किरण, ये कौन किरण था? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु इसको बोलते हैं। आपतन बिंदु पर खींचा गया ये अभिलंब, इसको क्या बोलेंगे? अभिलंब। तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है ना। फिर से आपतित किरण लिखिएगा, आपतित किरण प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम, ठीक है ना। आपतित किरण, तो ये आपतित किरण है। अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण है। तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ये था पहला नियम। चलो दूसरा नियम को लिखते हैं। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया साइन आई, आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर एक दूसरे के अनुपात में होते हैं। दैट इज साइन आई बटा साइन आर बराबर एन, जहां पे एन क्या है? नियतांक है, ठीक है। तो ये था प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम। इसको फटाफट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अपवर्तनांक किसे कहेंगे, ठीक है। यही नियतांक कांस्टेंट है, इसको अपवर्तनांक भी बोलते हैं, उसको किसे कहेंगे वो चीज़ देखने के बाद फिर हम लेंस की ओर चलेंगे। तो फटाफट देखेंगे लेंस क्या होता है, कैसे होता है। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। काफ़ी गर्मी लग रहा है बच्चा आप लोग को पढ़ाने में। ओके बाय। तेरा भाई जेड भी